चुनाव 2020 में जो जनता का आदेश आ रहा है, जो अभी तक रिजल्ट आया है, उसके मुताबिक हम साफ कह सकते हैं कि रैलियों में दिखने वाली भीड़ और टीवी पर देखने वाले एग्जिट पोल के रिपोर्ट, उस पर यकीन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जनता का जो आदेश है वो पूरी तरह से गोपनीय रहता है और ईवीएम के माध्यम से निकलता है। और जब ईवीएम में काउंटिंग की जाती है तब समझ में आता है कि जनता का आदेश क्या आया है। मैं खास तौर से पहले पूरे बिहार की जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। और जिस तरह से देखिए, बिहार के बारे में अभी बताया जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है वो 124 सीट पर आगे है, वहीं जो महागठबंधन है वो 106 सीट पर आगे है, जबकि 13 पर अन्य आगे हैं। तो ये पहले से कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल के द्वारा कि बिहार में महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब जनता के आदेश को देखा जा रहा है, काउंटिंग किया जा रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो पूरे बिहार का रिजल्ट रहा, लेकिन हम खास तौर से पूर्णिया जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसका अभी तक जो अपडेट है वो क्या है वो बताना चाह रहे हैं आपको। हमारे पास कुछ डिटेल्स है, नवीनतम डिटेल्स लेटेस्ट है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अमोर विधानसभा क्षेत्र से जो अख्तरुल इमाम है वो आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो हैं, लेकिन कितने वोट से आगे चल रहे हैं वो हम बताना चाह रहे हैं कि 9144 वोट से अख्तरुल इमाम आगे चल रहे हैं। तो एक ये बड़ा अंतर माना जा सकता है और वहाँ एक बड़ा उलटफेर भी माना जा सकता है, क्योंकि जो वहाँ पहले से कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री भी रह चुके हैं, वो तीसरे स्थान पर खिसकते हुए दिख रहे हैं अभी तक के जो परिणाम है। और उसके बाद हम चले आते हैं बायसी, और बायसी में यहाँ सीधे तौर पर विनोद कुमार यादव को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। विनोद कुमार यादव बीजेपी से उम्मीदवार हैं और उनको यहाँ काफ़ी बढ़त है, 1623 वोट से वो अभी आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बनमनखी का। बनमनखी में काफ़ी करीबी का मुकाबला है, बहुत करीब मुकाबला है यहाँ। हालांकि शुरुआती दौर से ही महागठबंधन के उम्मीदवार आगे रहे हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आए हैं उसके मुताबिक मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, जो कि 4 राउंड से विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री अभी भी मंत्री पद पर वो बने हुए हैं, निवर्तमान मंत्री उनको कहा जा सकता है, और वो अभी कुछ ही वोट से बढ़त बनाया है 1093, यानी कि 1093 वोट से वो अभी आगे चल रहे हैं। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है राउंड में जब वो आगे हुए हैं, जबकि इससे पहले जितने भी राउंड हुए थे सभी राउंड में कृष्ण कुमार ऋषि पीछे ही चल रहे थे। लेकिन ये उनके लिए अच्छी बात है कि वो अब करीब 1100 वोट से आगे चल रहे हैं। और वहीं धमधा की अगर बात करें तो धमधा में लेसी सिंह आगे चल रही हैं। लेसी सिंह अब एक बड़े अंतराल की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ का जो रिजल्ट है, जो अभी तक हमारे पास अपडेट आया है, लेसी सिंह 6859 वोट से आगे चल रही हैं, जबकि दूसरे स्थान पर महागठबंधन राजद के उम्मीदवार दिलीप यादव उनसे 6859 वोट से पीछे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कसबा विधानसभा क्षेत्र का। कसबा विधानसभा क्षेत्र में एक मरतबा फिर से काफी करीबी मुकाबला देखा जा रहा है। यहां महज 5 वोट से लोजपा के प्रत्याशी प्रदीप दास आगे हैं। तो ये बहुत ही करीबी मुकाबला है, 5 वोट का अंतर है और अभी कई राउंड आना बाकी है। ये अभी तत्काल जो लेटेस्ट जानकारी है वो अब तक हम पहुंचा रहे हैं कोस्ट आलोक न्यूज के माध्यम से। और वहीं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र का जो एक तरह से कह सकता है कि अभी तक का रिजल्ट है, जनता का जो आदेश अभी तक है वो एक बड़े अंतराल में दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ विजय खेमका 14,308 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी इंदु सिन्हा से विजय खेमका, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो 14,000 जिससे ज़्यादा मतों से अभी आगे चल रहे हैं और उनका आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो एक बड़े अंतराल की ओर है। हम कह सकते हैं कि इन जगहों पर जहां बड़ा अंतराल है
वहाँ महागठबंधन के उम्मीदवारों को पीछा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम तब तक हम साफ कुछ नहीं कह सकते जब तक कि अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाता है, अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है। वहीं रुपौली की अगर बात करें तो बीमा भारती जो कि जदयू से उम्मीदवार है, वो एक बड़े अंतराल से आगे हो गई हैं। बीमा भारती और शंकर सिंह में शुरुआती दौर में कांटे की टक्कर देखी गई, लेकिन उसके बाद बीमा भारती 11,588 वोट से अभी आगे चल रही है। तो यह भी एक बड़ा अंतराल माना जा सकता है। तो ये देख रहे हैं पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र का जो अभी तक का अपडेट है वो आप तक हमने कोसी आलोक न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाया है, और जैसे ही हमारे पास और अपडेट आता है हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए कोसी आलोक न्यूज़, और खास अब दूसरे जो अपडेट आएंगे उसको हम बताने के लिए आपके सामने फिर हाजिर होंगे। लेकिन इससे पहले हम एक मरतबा फिर से जो बिहार का रिजल्ट है उसमें क्या उलटफेर हुआ है वो बताना चाह रहे हैं। अभी जो रिजल्ट देखा जा रहा है खासतौर से जो आया हुआ है वो एनडीए 126 सीट पर आगे चल रहा है। एनडीए 126 सीट पर आगे है और वहीं आरजेडी 103 सीट पर आगे है। यानी कि हम कह सकते हैं कि महागठबंधन जो है वो अब आगे बढ़ने का जो सिलसिला है उनका लगभग थम सा गया है। अब वहां से उनका जो है प्रतिशत गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अभी तक की स्थिति है। जैसे ही कुछ अपडेट होता है फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं अपने सहयोगी सुमित के साथ। मैं संजय कुमार।